दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के एक नियम में बहुत बड़ी खामी सामने आई है, जिस खामी का भारतीय टीम फायदा उठा सकती है और विनेश को मेडल दिला सकती है। अगर दोस्तों आप भी विनेश फोगाट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों यहाँ इस वक्त ओलंपिक से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल CS यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में अभी विनेश का मामला चल रहा है। उनका केस चल रहा है। विनेश ने ज्वाइंट सिल्वर मेडल की मांग की है और उसके अपोजिशन में सामने से यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है UWW और साथ ही साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। अब ऐसे में सामने से तो एक आ गया है कि भाई नियमों का उल्लंघन किया गया है। विनेश ने जो वजन था, विनेश का वजन ज्यादा पाया गया है, 100 ग्राम वजन ज्यादा पाया गया था। रूल्स कहते हैं कि 100 ग्राम वजन ज्यादा पाया जाएगा या फिर 50 किलोग्राम की कैटेगरी में आप हैं, उससे थोड़ा सा भी वजन ज्यादा पाया जाएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये हमारे रूल्स कहते हैं, तो हम आपको मेडल नहीं दे सकते। ये उनकी तरफ से कहा गया है। वहीं विनेश कह रही है कि उनकी तरफ से कहा गया है कि भाई जो पहले मेरे 3 मुकाबले जीते, कम से कम उसके सहारे ही आप मुझे सिल्वर मेडल दे दें, ज्वाइंट सिल्वर मेडल दे दीजिए, क्योंकि मैंने फाइनल में जगह बनाई थी, अर्जित की थी। अब इन सबके बीच यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की एक ऐसी खामी सामने आई है जिसका फायदा भारतीय वकील उठा सकते हैं और उन्हीं के रूल्स से उन्हीं को मात दे सकते हैं। दरअसल एक मुकाबला होता है जो कि रेसलिंग में या फिर बॉक्सिंग में जो भी फाइनल में हारता है, यानी कि जिसको सिल्वर मेडल मिलता है, उसने अपने लीग्स राउंड में जिसको हराया होता है उसको रैप्चर्स के मुकाबले खेलने के लिए मिलते हैं ब्रॉन्ज मेडल के लिए। अब ऐसे में सिल्वर मेडल तो इनको दिया नहीं गया, यानी कि विनेश फोगाट को तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश ने फाइनल खेला ही नहीं, यानी कि वह हारी ही नहीं। अब ऐसे में विनेश ने लीग राउंड में जिनको हराया था, जापान की यूइसो साकी, उनको किस आधार पर यहाँ पर रैप्चर्स का मुकाबला ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलने के लिए दे दिया गया, मुझे यह बताइए। और अगर उनको यह मौका दिया गया, यानी कि आप मान रहे हैं कि विनेश फाइनल में हारी हैं, तो अगर आप यह मान रहे हैं कि विनेश फाइनल में हारी हैं तो भाई उनको सिल्वर मेडल भी दीजिए। और अगर आप उनको डिस्क्वालीफाई मान रहे हैं, आप यही नहीं मान रहे हैं, यह तो आप ही का रूल है, यह तो UWW का ही रूल है, ना कि जो फाइनल में हारेगा उसने जिसको हराया था लीग राउंड में वह ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेलेगा। तो अब ऐसे में अगर विनेश को अपने डिस्क्वालीफाई किया है, सबसे आखिरी नंबर पर डाल दिया है, तो फिर विनेश ने जिसको लीग राउंड में हराया था, जापान की यूइसो साकी, उनको ब्रॉन्ज मेडल का मैच कैसे मिल गया, मुझे यह बताइए। बस यही वो रूल है जिसका फायदा भारतीय वकील विनेश को मेडल दिलाने के लिए उठा सकते हैं। भारतीय वकीलों को हालांकि वहां तक तो यह खबर पहुंच गई होगी, उनको तो यह पता ही है। वहीं से खबर सामने आ रही है कि इसका मुद्दा उठाया जाएगा कि भाई UWW ने अगर मैच खिलवा दिया है, उन्होंने तो मैच खिलवा ही दिया है जापान की योसाकी को, मान लिया है कि भाई विनेश से वो हारी थी, तो अगर यह आपने मान लिया है और उनको मैच खिलाया है तो भाई हमारी विनेश फोगाट को भी आप ये मानकर चलिए ना कि उन्होंने ही वो फाइनल में हारी है। वो फाइनल की एक तरीके से सिल्वर मेडल विजेता है, क्योंकि फाइनल में जो सिल्वर मेडल विजेता, मतलब जो सिल्वर मेडल जीतता है, उसी का जिसके लिए ग्राउंड में मुकाबला होता है वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलता है। तो जाहिर सी बात है अब ऐसे में इस रूल्स का, इस खामी का फायदा उठाते हुए भारतीय टीम जो है वो CS में यह दावा ठोक सकती है कि भाई आप विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दीजिए। और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई जवाब UWW के पास होगा, क्योंकि रूल्स तो उन्हीं का बनाया हुआ है। अब ऐसे में आप बताइए आपकी इस बारे में क्या राय है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।